हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जीके को और बताना जिनका भी एग्जाम था 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में क्या स्कोर उनका रहा, कितने मार्क्स बने हैं। और 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम नहीं था वो कंप्लीट देखना वीडियो को, हर एक क्वेश्चंस को देखना और बताना कि क्या ये शिफ्ट जो है सबसे हार्ड शिफ्ट थी या फिर मॉडरेट थी या फिर और कोई शिफ्ट इससे ज़्यादा हार्ड थी। तो सभी क्वेश्चन को देखना, जिनका एग्जाम नहीं था और जिनका था वो अपने मार्क्स बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में क्या स्कोर इसमें रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 12 नंबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केरल की कौन सी नदी जो है वो पूरब दिशा की ओर नहीं बहती है। तो केरल की नदी का नाम बताना था, तो चंद्रगिरी ही था पहला क्वेश्चन। नदी से रिवर वाले से क्वेश्चन हर बार ही पूछता है, तो रिवर वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से। किस तारीख को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था? तो 13 अक्टूबर 1946 में। इसके बाद AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 की जो मेज़बानी है किस देश ने की थी? तो 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ था रूस में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। और किस शहर से होकर जो है मीठी जो है नहीं गुजरती है? मीठी नदी गुजरती है, सॉरी मीठी नदी का नाम है मुंबई। इसके बाद होता है कैरोटीनॉइड यानी एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड है जो अनेक फूलों और फलों के साथ साथ कुछ गंधों और जड़ों को रंग प्रदान करता है, तो वह है क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है? कितनी परसेंट से अधिक नहीं हो सकती है? 15%। उसके बाद है संविधान का जो 42वां संशोधन था 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है वो डाला गया था? समाजवादी। आई डू व्हाट आई डू ये बुक किसकी थी? रघुराम राजन की। और 31 मई 2020 की स्थिति के नाम सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन से? प्रेम सिंह तमांग। उसके बाद आता है कौन सी नदी जो है होगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है? होगेनकल जलप्रपात तो कावेरी नदी है। उसके बाद तुलिप जो स्मार्ट सिटी परियोजना है इसके अंतर्गत देश के स्नातकों इंजीनियरों के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम कार्यक्रम है, इसका पूरा नाम बताना है तुलिप का। तो इसका पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद आता है कि किस कौन सी गैस का उपयोग कार के टायर को में हवा भरने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन का। इसके अलावा 2019 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक स्कॉटिश जो ओपन था, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुलिस साइकिल का खिताब जीता था? 2019 का करंट है, 24 नवंबर 2019। तो लक्ष्य सेन। आरफा जो खानम शेरवानी है किस पत्रकार को उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 दिया गया? तो 2020 दिया गया था। तो रोहिणी मोहन करंट का क्वेश्चन था। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड के भार में होने वाली जो कमी है विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है, तो ये इस परिघटना को स्थापित करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? आर्किमिडीज। हवा द्वारा परागकण के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो है एनीमोफिली। इसके बाद होता है 2020 पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष। तो 2 फरवरी 2020 का करंट अफेयर पूछा था। सुप्रतिम बंदोपाध्याय इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संविधान का निम्न में से जो कौन सा अनुच्छेद है या घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? ये का अनुच्छेद 21 बताता है। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद था? दूसरे क्वेश्चन आंसर जिसके अंतर्गत लाभ का जो पद है रखने के लिए संसद के किसी भी सदन की जो के सदस्य की जो अयोग्यता है के संबंध में विवरण प्रदान करता है? तो 102 आर्टिकल 102। इसके बाद पूछा हुआ था कि कौन सा जो राजवंश है जो संगम साहित्य में 3 ताज वाले राजाओं यानी मोवेंटार में निम्न में से एक नहीं था? पल्लव यहाँ पे है। धामेक स्तूप बताना है वो कहाँ पे स्थित है? धामेक है सारनाथ वाराणसी में। इसके बाद खगोलीय पिंड के बारे पता लगाने के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना रहा है, कौन सा? टाइटन। इसके बाद किसके? टाइटन के लिए। किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें जो है आवंटित की गई? तो महाराष्ट्र। इसके बाद किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक। उसके बाद होता है चल जोड़ संधि में दो अस्थियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक तरल को क्या कहा जाता है? तो साइनोवियल। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। केंद्रीय सूचना जो आयोग है उसका गठन पहली बार कब किया गया? 2005 में। और किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? हरिसेन ने। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे संबंधित है? जैन से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म के लिए महाश्वेता ने लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में एक लघु फिल्म में अभिनय के लिए युवा
अभिनेत्री या सबसे बाल पुरस्कार जीता है वो है टॉय ग्रांडमा टॉय ग्रांडमा ग्रांडमा टॉय ये है मूवी का नाम। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का जो उपयोग है डैश एक निश्चित रोग के लक्षणों को कम करने और उसके बचाव के लिए किया जाता है, तो हृदय के लिए। फरवरी 2021 का करंट अफेयर, फरवरी 2021 का भी पूछा हुआ है कि सिडबी यानी भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह लखनऊ में। इसके बाद पूछा हुआ था कि उद्यमिता पर विशेष ध्यान देते हुए वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कारों की मेजबानी 2018 से डैश के तत्वाधान में की जाती है। नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच वेमनाथ जी पूछा हुआ था, तो केरल में थोड़ा सा ये थोड़ा इजी कह सकते हो। भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है 2011-12 को। इसके बाद विटामिन ए में परिवर्तित होता है कौन सा घटक को मानव शरीर विटामिन ए में चेंज करता है, तो वह है बीटा कैरोटीन को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि पूछी हुई थी, तो 60 मिनट का होता है। नृत्य शैली के जटिलतम मेकअप कोड यानी पोशाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और चमकीले रंगे हुए चेहरे शामिल होते हैं किसमें, कथकली में। इसके बाद आता है हमारा कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया किसे, जावेद अख्तर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर जो झील है मानी जाने वाली चालकुडी झील किस राज्य में है, चालकुडी झील पड़ता है केरल में। कौन सी ग्रंथि जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न करती है, तो पीयूष ग्रंथि है। उसके बाद होता है गिनी कृमि रोग एक बेहद दर्दनाक डैश संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है, वो है परजीवी जनित, यानी बायो वाले सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे इसमें। चंद्रगिरी जो विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी, चंद्रगिरी किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। और अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो किस राज्य में गोटोफोलू नामक एक पुरातत्व स्थल स्थित है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रदान करता है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, जीके को लेकर बहुत सारे जो है निगेटिव हो चुके हैं, तो जीके के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि 2020 स्टेनो की जीके में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ अच्छी बातें भी थी, वो क्या थी उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसी के ऊपर आएगा जीके सेक्शन में कि 2020 से क्या चीज़ आप पॉजिटिव ले सकते हो, क्या अच्छी चीज़ें उसमें थी जीके सेक्शन में और क्या उसमें निगेटिव चीज़ें थी। इन सभी को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया ताकि आप निगेटिव ना हो और जीके को लेकर और बिल्कुल ही मतलब जीके पढ़ना बंद ना कर दो। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाई। आपने जितना किया 2020 में उसका 2021 में कितना यूज़ आप कर सकते हो वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसके बाद वो वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी जीके सेक्शन के ऊपर। उसके बाद हम 12 नंबर की सेकंड शिफ्ट को भी डिस्कस करेंगे। साध्वी धुरी बताना है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सबसे सफल एथलीटों में थी, एक पेशेवर क्या है, ये तैराक है। इसके बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली में। इसके बाद होता है मीमकुट जो त्यौहार है पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, फेस्टिवल पूछा था लेकिन मीमकुट पूछा भी कौन सा, मीमकुट वाला मिजोरम में। शेख चैली का स्मारक कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के किस शहर में पूछा हुआ है, तो कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन थे जो 12 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट टफ शिफ्ट थी, तो जिनका नहीं था वो ये बताओ कि क्या स्कोर आप कर पाते अगर ये वाली शिफ्ट आपकी होती तो 12 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। जिनका था वो भी अपना स्कोर बताओ जीके सेक्शन का इसका, और जिसका नहीं था वो अब अपना स्कोर बताओ कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते अगर ये शिफ्ट आपकी रहती तो, ठीक है। बाकी आप में से कोई भी नया हो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद दिसंबर मंथ को मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस बनाने वाला हूँ और मेरा ज़्यादा टारगेट रहेगा इंग्लिश और रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि इस बार जिसका इंग्लिश और रीजनिंग में जिसने अच्छा स्कोर किया तो कहीं ना कहीं वो उसने 150 प्लस वो क्रॉस हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप टारगेट पॉजिटिव जो आप ले सकते हो इस बार, जो ज़्यादा फोकस करना है वो रीजनिंग और जीके के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर पे भी रीजनिंग के जीके के ऊपर भी फोकस करना है। ज़्यादा फोकस आपको इंग्लिश और रीजनिंग के ऊपर करना है ताकि आप इन दोनों में इतना स्कोर कर लो कि आपका जीके में आप 20 स्कोर भी करते हो तो आपका स्कोर जो है 150 प्लस आराम से हो जाए, ठीक है। तो टारगेट रखना नेक्स्ट टाइम के लिए। ऑल द बेस्ट। और जो तैयार हैं आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो वो अभी से ही जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जीके के लिए मैंने बना चुका हूँ वीडियो, इसके बाद तुरंत वो अपलोड कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद वो अपलोड हो जाएगी तो उसमें मैंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताई हैं, कुछ नेगेटिव भी, ताकि आप नेगेटिव ना हो और काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीखोगे एसएससी स्टेनो 2020 जीके से, ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इसके अलावा हम 12 नंबर की सेकंड शिफ्ट को, जीके को, रीजनिंग को और इंग्लिश को, तीनों ही सेक्शन को हम कवर कर रहे हैं। तो सभी वीडियोस ये जितने भी आपकी शिफ्ट थी, 6 की 6 शिफ्ट नवंबर में एग्जाम वाले की 2020 की, वो सभी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी कोई क्वेश्चन है वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अपना स्कोर आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अब थोड़ा सा आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस करूं, और जितना मुझसे होगा उतना मैं कर रहा हूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।